Jai Shri Swaminarayan. Dear students, today I am going to teach you class 8 subject science topic manure, fertilizers and irrigation. In last video I taught you the first two steps of agricultural practices. That was the first one, it was preparation of soil. In that I taught you plowing, leveling and adding fertilizers, and in the second step it was selection of seeds and sowing. That means two steps are completed. Now we are going to the moving forward to the third step, that is adding manure and fertilizers. Now what do you mean by manure? Generally manure हम किसे मानते हैं कि जो नेचुरली हमें मिलता है वो, तो हमारे माइंड में डायरेक्टली आएगा कि काउ डंग है, दैट इज अ बेस्ट सोर्स टू प्रोड्यूस अ मैन्योर. हाँ, बट जनरली वी आर प्रोड्यूसिंग मैन्योर विद द हेल्प ऑफ वेस्ट ऑफ plants or animals that we are dumping in big pit, and with the process of decomposition we are getting the manure. But what do you mean by manure? Why it is necessary for crop production? क्यों वो ज़रूरी है? तो dear students, जैसे whatever food we are eating, जो खाना हम खाते हैं उसके अंदर अच्छी क्वालिटी में न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने का वर्क करते हैं. सो फॉर लाइक दैट जो प्लांट्स है, क्रॉप प्रोडक्ट हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसको अच्छी क्वालिटी में प्रोड्यूस करने के लिए उसके अंदर अच्छे न्यूट्रिएंट्स जाना ज़रूरी है. These nutrients are come into the plant with the help of soil. तो हमें क्या करना पड़ेगा? सॉइल को फर्टाइल बनाना पड़ेगा, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड करने पड़ेंगे. तो मैन्योर एक ऐसा सब्सटेंस है, फर्टिलाइजर्स एक ऐसा सब्सटेंस है, द सब्सटेंस विच वी आर एडिंग इनटू द सॉइल. व्हाई? टू मेक इट फर्टाइल. उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड करने के लिए हम ये मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं. सो द जनरल डेफिनेशन ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स यू कैन राइट दैट द substances which are added, the substances which are added to the soil in the form of nutrients, in the form of nutrients. अब हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हम कैसे ऐड करते हैं? तो थ्रू फूड. न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ. क्यों मम्मी बोलती है विटामिन वाला खाओ? सो फॉर अवर हेल्थी ग्रोथ. ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड manure or fertilizers. This is the common definition of manures and fertilizers. Some farmers, generally farmers पहले क्या करते थे कि एक क्रॉप लिया, उसको हार्वेस्ट किया, continues on the same soil they are growing the same crop. So because of that what happens कि जो सॉइल थी उसकी फर्टिलिटी डे बाय डे, दैट मीन्स ईयर बाय ईयर इट वॉज डिक्रीजेस. फॉर दैट उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर आप एक ही सॉइल पे कंटिन्यूस, बीच में कोई भी टाइम का गैप रखे बिना कंटिन्यूस आप क्रॉप प्रोडक्ट कर रहे हो, तो क्या होगा? धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी. टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वी हैव टू ऐड मैन्योर एंड fertilizers. Both are different. Manure, it is organic, that means it is made up of natural products, plants, animals में से बनता है. And fertilizers
दैट इज केमिकल प्रोडक्ट, उसके अंदर क्या यूज होता है, केमिकल्स यूज होते हैं, दैट इज प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। नाउ जो फार्मर्स थे वो ऐसा करते थे, तो इसकी वजह से क्या होता था कि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती थी। अब मैन्योर जो है, जनरली द प्रोडक्शन ऑफ मैन्योर दैट इज लाइक वी आर यूजिंग डेड प्लांट्स एंड डिकेड एनिमल्स, वो सब क्या करते हैं, फार्मर्स एक बड़ा सा खड्डा करते हैं और वो खड्डे के अंदर उसको डंप कर देते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, एंड आफ्टर दैट दे कैन गेट द मटीरियल ऑफ दिस मैन्योर। अब वो जो मैन्योर है वो किस प्रोसेस से मिला है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। अब वो डीकम्पोजिशन प्रोसेस किसकी वजह से हुई, तो हमारे डीकम्पोजर्स कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वाई, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, खाना जो है वो बंद डिब्बे में जल्दी से बिगड़ जाता है। वाई, बिकॉज इट डिडंट गेट एनी काइंड ऑफ एयर। सो जब खड्डे के अंदर सड़े हुए पत्ते हैं, सड़े हुए एनिमल्स हैं, जो मर गए हैं एनिमल्स, उनके पार्ट्स हैं, ये सब अंदर है, विद द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन और विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सारा जो है वो बिल्कुल सड़ जाता है एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू मैन्योर। अब आप सोचो, जो एनिमल ने जो भी खाया होगा तो उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में आए, आपका जो मैन्योर है वो सॉइल में बना है, जो प्लांट्स थे उसके न्यूट्रिएंट्स भी सॉइल में, वो लिविंग तो है। वाई, वो आपका जो मैन्योर है वो डिकम्पोज हो सकता है, दैट मीन्स कि इट वाज लिविंग। तो जितने सारे न्यूट्रिएंट्स, तो आप सोच सकते हो कि आपका मैन्योर जो है वो कितने अच्छे न्यूट्रिएंट्स वाला हो सकता है। द सेम प्रोसेस, विद द सेम प्रोसेस, आई थिंक आप सबने सुना होगा वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, सेम होता है कि अर्थवॉर्म सबको पता है, तो वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर क्या होता है, एक बड़ा सा खड्डा होता है, उसके अंदर अर्थवॉर्म ऐड करते हैं। अब अर्थवॉर्म क्या करेंगे, सॉइल को पूरा लूज कर देंगे एंड अप्स एंड डाउन करेंगे, तो अंदर अच्छे से एयर एंटर हो सकती है और आपकी सॉइल जो है वो अच्छे से फर्टाइल हो सकती है। सो दैट वाज द मेन रीजन टू प्रोड्यूस मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। नाउ in your textbook page number 6, one activity is given, that activity is 1.2. Just to read this activity, in that activity what you have to do, take 3 beakers, that is A, B and C, activity 1.2, take 3 beakers of same size, that are A, B and C, A, B, C. Okay, add same amount of soil in all these 3 beaker. Now in first beaker don't add anything, that means didn't. In second beaker, beaker B, with soil add some urea. In third beaker, with the same amount of soil add some manure. Now after this add some water and with that pour or add some beans of मूंग। आपको थोड़े से मूंग ऐड करने हैं तीनों बीकर में। ओके, समझ में आया सबको? 3 बीकर लेने हैं, तीनों के अंदर सेम अमाउंट में सॉइल ऐड करनी है। अब फर्स्ट फिगर है, उसके अंदर फर्स्ट आपका जो बीकर है तो उसके अंदर आपको सॉइल और वाटर और मूंग 3 ही चीज़ें ऐड करनी है। इसके अंदर यूरिया ऐड करना है, विथ यूरिया यू आर एडिंग मूंग एंड वाटर, सेम अमाउंट ऑफ वाटर, एंड इन दैट मैन्योर एंड मूंग एंड सेम अमाउंट ऑफ वाटर. Now after 7 or 10 days
you can see that is given in your figure also in your textbook, that you can see that in beaker the plants of mung are like this, in C like this, and in A like this. So with this experiment you can see that in which beaker we can get a good quality of crop, that is B1, कि जिसके अंदर आपको जल्दी से मिल जाता है. क्या ऐड किया है आपने? यूरिया. यूरिया क्या है? वन काइंड ऑफ फर्टिलाइजर. कैसा है वो? केमिकल है, केमिकल फर्टिलाइजर्स है. तो एक एडवांटेज है केमिकल फर्टिलाइजर्स का कि you can get your product early. Now I am writing some examples of chemical fertilizers. If you want to write, note down this name of chemical fertilizer. These are the common name, urea. The second one, that is ammonium sulfate. Third one, that is potash. Fourth one, NPK, full form of NPK, that is nitrogen, phosphorus, and Ka, that means potassium. And the last one, that is okay, 4. Clear about these chemical fertilizers? I am just reading for definition of fertilizers and manure, which is given in your textbook, page number 5. 1.5, adding manure and fertilizers. In that, after your green box, the third paragraph, in that first 3 lines, that is a definition of manure. If you want to note down, you can. That manure is an organic substance obtained from decomposition of plants or animal waste. मैन्योर क्या है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट मीन्स वो नेचुरल प्रोसेस से मिलता है. एंड किससे बनता है? तो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट. ओके. एंड द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, दैट इज ऑन पेज नंबर 6. After this activity, third line, fertilizers are chemicals which are rich in particular nutrients. That means आपको अगर कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक वाला क्रॉप प्रोडक्ट करना है कि किसी को ऐसा चाहिए कि नहीं ये इतने टाइम में हो जाना चाहिए, किसी को ऐसा चाहिए कि नहीं ये इतने हाइट का होना चाहिए, किसी को ऐसा चाहिए ये कलर का होना चाहिए. फॉर ऑल दिस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, people are using different fertilizers. So the fertilizers का specific meaning क्या है? Both are same, both are doing the same work. Fertilizers and manure, they are increasing soil fertility. But what is the main difference between fertilizers and manure? Fertilizer that is working for any particular characteristics. Okay. The next one, that if continues I am using my soil for crop production, what will happen? Slowly the fertility of soil that will decrease. And one more disadvantage of fertilizers, if you are using fertilizers continuously to the soil, what will happen? After some time your soil will become unfertile. Why? Continuously उसके साथ chemicals भी अंदर जा रहे हैं, तो chemicals are not too good for the soil. Okay, so people they have to manage both fertilizers and manure both. Okay, now कंटिन्यूसली एक ही सॉइल के ऊपर मैं अगर क्रॉप रोटेशन करती क्रॉप प्रोडक्ट करती हूँ तो व्हाट विल हैपन? फर्टिलिटी विल बी डिक्रीज. तो नॉर्थर्न इंडिया के अंदर
फार्मर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो क्या कर रहे थे कि उन्होंने क्या किया, पहले सॉइल के अंदर राइजोबियम, ओके, ऐसा प्लांट उन्होंने सो किया। उसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर जो नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है, जो नाइट्रोजन की अमाउंट है वो सॉइल के अंदर एंटर होगी। आफ्टर द क्रॉप ऑफ राइजोबियम और पी प्लांट्स दे ग्रो वीट। तो क्या होगा, वीट का प्लांट से उसको अच्छी अमाउंट में, विद गुड अमाउंट द वीट प्लांट कैन गेट अ गुड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। तो उससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी, बिकॉज प्लांट को ग्रो करने में सॉइल को नाइट्रोजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो वीट का जो प्लांट है जिसके अंदर उन्हें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनको अच्छे अमाउंट में मिलेंगे। वाई? बिकॉज जब पी प्लांट था तो उसके अंदर से राइजोबियम के थ्रू नाइट्रोजन तो रिलीज हुआ ही है, तो वो तो आपके वीट प्लांट को मिला है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इन योर टेक्स्ट बुक टेबल 1.1 फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, उसके बीच का डिफरेंस दिया हुआ है। आई एम जस्ट रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग यू। द फर्स्ट वन दैट इज फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक दैट मीन्स इट इज मेड अप मैन मेड इन फैक्ट्रीज। ओके, इनऑर्गेनिक मीन्स की वो नेचुरल प्रोडक्ट से बना हुआ नहीं है, इन दैट वी आर यूजिंग केमिकल्स। द सेम like oppose in manure, it is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues। रेसिड्यूज यानी कि बचा हुआ कचरा, प्लांट्स जब सड़ जाते हैं या उनके रूट्स होते हैं, जो बचा हुआ कचरा होता है, that we can use to make a manure। सेकेंड पॉइंट, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होते हैं, जैसे हमारा मैन्योर जो है वो फील्ड में, दैट मीन्स सॉइल के अंदर प्रोड्यूस हो सकता है। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर्स इट इज ओनली केमिकल सब्सटेंस which is having a special characteristic to grow a plant. It do not have any kind of humus. Why? क्योंकि उसके अंदर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड गया ही नहीं है। Manure, it is having humus. It provides humus to the soil. Why? Because it is made up of organic substance. वो नेचुरल प्रोडक्ट से बना है। अब ह्यूमस किससे बनेगा? जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उससे। ओके, in third point, in manure provides a lots of humus to the soil. Fourth point, in fertilizer are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium, and manure is relatively less rich in plant nutrients. One advantage of fertilizer is कि राइजोबियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस जैसे काफ़ी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हमें फर्टिलाइजर्स मिल सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं, जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ सकती है। वाइल इन मैन्योर दैट इज द पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट कि इसके अंदर इतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। नाउ बट वी आर ऑल्सो हैविंग द एडवांटेज ऑफ मैन्योर। द फर्स्ट वन, इट इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, कि आपकी जो सॉइल है उसकी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है मैन्योर से। वाई? इट इज़ ऑर्गेनिक, केमिकल्स नहीं होते हैं, तो वो क्या करेंगे, वाटर की जो रिटेनिंग, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो उसकी बढ़ जाती है। द सेकेंड वन, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। आपका सॉइल जो है उसके अंदर आपको छोटे छोटे होल्स दिखेंगे, किसकी वजह से? अंदर मैन्योर है, तो मैन्योर क्या हेल्प करेगा, अंदर डिकम्पोजिशन प्रोसेस कंटिन्यू स्टार्ट रहती है, चलती रहती है। तो अंदर अगर वर्मी कंपोस्टिंग है तो अर्थवर्म्स उसको सॉइल को लूज करेंगे, तो एयर कैन इजीली ट्रैप इन। सो दैट्स व्हाई जो भी बाहर के गैसेस है जो आपके प्लांट को नीडेड है वो कंटिन्यूस उसको मिलते जाएंगे। थर्ड वन, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। फ्रेंडली माइक्रोब्स दैट मीन्स कि द ऑर्गेनिजम्स, द माइक्रोऑर्गेनिज्म विच आर यूजफुल टू प्रोडक्ट अवर क्रॉप। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे क्रॉप्स को हेल्पफुल होते हैं, तो मैन्योर की वजह से वो जो है वो इंक्रीज होता है।
द फोर्थ वन इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, हमारा जो सॉइल है उसका टेक्सचर जो है वो इम्प्रूव होता है, किसकी वजह से, तो मैन्योर की वजह से। ओके, नाउ द लास्ट वन दैट इज इरिगेशन। इरिगेशन दैट मीन्स अप्लाई वाटर टू द क्रॉप। द सिंपल डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन दैट अप्लाई वाटर टू द क्रॉप। नाउ पहले लाइक 15-20 ईयर्स बिफोर क्रॉप को हम कैसे वाटरिंग करते थे, कैसे देते थे, तो इन योर टेक्स्ट बुक 3 or 4 मेथड्स आर देयर दैट आर मोट, चेन पंप, बेकली एंड राहत। 4 different figures are there. From that figure you can understood that how people were providing water to the crop. In one figure that given that one well is there, from well they are pumping the water and giving to the crop. The second one that they are making one road, means one we can say site, proper site, कि उसके अंदर से हम वाटर अगर फ्लो करेंगे तो दैट विल रीच टू द प्लांट। इन थर्ड वन की जैसे एक रोटेट करता है, दैट रोटेशन होगा एंड उसकी हेल्प से वाटर जो है वो स्पीड से अंदर सॉइल के अंदर जाएगा, मीन्स की इजीली फ्लो होगा। सो दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड। nowadays people they are using modern method for irrigation. Mainly 2 modern, generally so many modern method are there, but mainly people are using 2 modern method. First of all it is a sprinkler and the second one that is a drip irrigation. The sprinkler irrigation that means कि nozzles are there, कि एक pipeline होती है vertical, उसके अंदर nozzles रखे हुए होते हैं, बहुत फोर्स से वाटर आता है एंड दैट वाटर स्प्रेड इनटू द फील्ड इन द फॉर्म ऑफ रेन। वी कैन से इट इज अ मैन मेड रेन। ओके, जो रेन के थ्रू वाटर जाता है क्रॉप में, तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड? क्या होगा इससे कि वाटर को ऐसा नहीं कि वेल में से वाटर निकाला एंड पूरा का पूरा दे दिया, नो, it will get amount of water in the form of लेवल बाय लेवल, कि उसको जितना पानी चाहिए उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसके रूट्स में बहुत सारा पानी चला गया एंड देन दे विल स्टार्ट टू डिकम्पोज, रूट्स डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाए, नो, आपके क्रॉप को जितना वाटर चाहिए उतना ही वाटर मिलेगा। इन विच प्रोसेस? स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर दैट मीन्स कि आपका वाटर जो है वो स्प्रेड हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेन। ओके, एंड द नेक्स्ट वन दैट इज ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है? पाइपलाइंस होती है, उसमें सेम डिस्टेंस पे होल किए हुए होते हैं एंड वो पाइपलाइंस जो है वो आपके जहाँ पे आपने सीड्स सो किए हैं वहाँ पे स्प्रेड कर देते हैं। नाउ व्हेन वी विल रिलीज द वाटर, तो क्या होगा? वाटर आपका ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉर्म में आपके प्लांट को मिलेगा। तो इससे क्या होगा? एक तो प्लांट की रिटेनिंग कैपेसिटी जो है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, वो भी इंक्रीज होगी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होगी। तो सेकेंड वन, प्लांट को जितना पानी चाहिए उतना ही मिलेगा। Okay, so these are the advantage of this modern irrigation method. The next topic that is protection from weeds, harvesting and storage. Last 2 topics are left that I will explain you the next video. Today's homework: write down definition of manure, fertilizer, modern irrigation, in that sprinkler and drip irrigation, and write down difference between manure and fertilizer. These all things you have to note down in your fair notebook. If you have any doubt you can ask me into Teams. Thank you.